हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कंसल्टेंट। मैं हूं मनीष रावल। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जहां आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में और जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस टॉपिक की डिटेल्स में। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों की जाती है और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं एक फर्म को और उसके क्या लॉसेस होते हैं अगर आप नहीं करते हैं, तो उस बारे में पूरा डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अकाउंटिंग को। यानी कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन तब हुआ जब पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि पैसा और अकाउंटिंग दोनों ही साथ में आए। अकाउंटिंग इज ओल्ड एज अ मनी। Money has been a part of human history almost 3000 years before. Using money as a medium of exchange for trade. We use the barter system before that. यानी कि in trade, barter is a system of exchange where participants in transactions directly exchange goods or services for other goods and services without using medium for exchange such as money. But after the industrial revolutions in 19th century, mass production and sales took places. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, यानी कि जैसे कि मुझे जस्ट ये पेन बाय करनी है, तो मुझे इसके अगेंस्ट में ये माउस देना पड़ता था, जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। यानी कि मुझे माउस देने के चक्कर में पहले मुझे ये पेन देनी पड़ेगी, तो मैं उसको बोल सकता हूँ इजीली बार्टर सिस्टम। लेकिन जब 19th सेंचुरी में मास रिवोल्यूशन हुआ, जहाँ सेल्स और प्रोडक्शन बढ़ी, यानी कि लोगों की डिमांड से बढ़ी, तो वहाँ पे मीडियम यानी कि मनी का जनरेशन हुआ, जहाँ पे मीडियम एक बना मनी, जिसको अपन मनी एक्सचेंज के थ्रू कोई भी चीज़ बाय करनी हो या सेल करनी हो, वहाँ पे अपन इसको आइडेंटिफाई करके सेल कर सकते थे और परचेज कर सकते थे। Our memory is limited to recall all the financial transactions of the business. Due to these limitations, business have the practice of writing up important financial transactions in the notebook. यानी कि हमारी जो एक इंसान की मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, उसको पुराना काफ़ी याद नहीं रहता कई बार, तो इसके लिए एक बिजनेस ओनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिटर्न में लिख देते हैं। यानी कि उनकी नोटबुक में उनके ट्रांजेक्शन लिख देते हैं कि इतने का सेल हुआ, इतने का परचेज हुआ, इतने का एक्सपेंस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड अकाउंटेंसी हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस। यानी कि जैसे जैसे रिवोल्यूशन बढ़ा, यानी कि चेंजेस आए अकाउंटिंग्स में, वैसे वैसे इसके चेंजेस बढ़ते गए अकाउंटेंसी की, और उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई। Meaning of accountancy: summarizing, analyzing and recording the financial transaction of the business measured in a monetary term। यानी कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसको समराइज करना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को एज अ मॉनेटरी टर्म्स। what is the result of the business transactions? What are the earning expenses? How much amount is received from customers? Whom goods have been sold or on credit? How much amount is payable to suppliers on credit? What the nature of and the value of the assets possessed by the business concern? What are the nature and value of the liabilities of the business concern? ये सारी चीज़ें हैं वो हमें एक अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है जब अपने एक बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। ये सारी नेचर्स तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करी है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, ascertain of the financial positions and communicate the information to user। यानी कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर अगर बात करते हैं अकाउंटिंग के साइकिल की, तो सबसे पहले साइकिल्स में बात आती है, तो सबसे पहले आता है P&L, फिर आता है ट्रेडिंग, फिर बैलेंस शीट की क्लोजिंग, बैलेंस शीट की ओपनिंग, फिर उसकी ट्रांजेक्शन, फिर जनरल, फिर ट्रायल बैलेंस और लेजर्स। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन: इंटरनल यूज। Internal use are those individuals or groups who are within the organizations like owner, management, employee and trade or union। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका यूज़ दो लोग कर सकते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र जो होते हैं, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो कौन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन खुद, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियंस होती है। एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं उनकी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की है, जैसे कि हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर, एनी लीडिंग इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसियाँ और रिसर्चर। ये सारे जो होते हैं ये हमारे यूज़र होते हैं।
अब बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। ट्रांजेक्शंस आर दोज एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन ऑफ द मनी और गुड्स सर्विस बिटवीन टू पर्सन्स टू टू अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ द गुड्स, सेल्स ऑफ द गुड्स, बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक, lending of a money, salary paid, rent paid, the commission received and dividend received. Type of transaction. Transactions are those types, namely cash and credit transactions. A cash transaction is a one where a cash receipt or payment is involved in these transactions. For example, when Ram buy goods from Kana, paying the price of the goods in cash immediately, it's a cash transaction. Credit transaction is one where cash is not involved immediately but will be paid or received later. In the above example, if Ram does not pay the cash immediately but promise to pay later, it is credit transaction. Next is capital is the amount invested by the proprietor in the business. यानी कि कैपिटल क्या चीज़ होती है? कैपिटल होती है जो बिजनेस का ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो अपने बिजनेस में चालू करने के लिए सबसे पहले फंड रहता है। यानी कि जैसे मुझे कोई बिजनेस चालू करना है तो मुझे उसके लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इट्स अप्रॉक्स लाइक 5 लाख। तो मुझे वो 5 लाख जो मैं ला के उस बिजनेस के लिए लगाता तो वो मेरा बिजनेस का कैपिटल होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस का ओनर होता है, यानी कि उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। यानी कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं किसी बिजनेस का ओनर हूँ तो मैं अपने आप को एक प्रोप्राइटर बोल सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द बिजनेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असेट्स का। असेट्स होती है कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, फिटिंग्स, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, गुड्स, investment, goodwill are the example of the assets. Assets can be classified into tangible and intangibles. Assets are the two type of assets. One is a tangible asset, second is a intangible assets. Tangible assets are those which I can touch and physically touch. If this is my stock, I can if this is my assets, I can touch it, and then we can call it tangible assets. And if I can't touch it, that will be a intangible assets. यानी कि जो गुडविल होती है वो हमारी इंटेंजिबल होती है, ट्रेडमार्क होता है वो इंटेंजिबल होता है, पेटेंट होते हैं वो इंटेंजिबल होता है, बट वो एक इंटेंजिबल असेट्स ही होती है हमारी जो एक कंपनी ओन करती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो होती है लाइबिलिटीज़, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज होती है जैसे कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैंने किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं लिया तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है। मेरा बिल्स बाकी है तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ है। मेरे कुछ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है। फिर आती है ड्रॉइंग्स। Drawing is the amount of the cash or value of the goods withdrawn from the business by the proprietor for the personal uses. It's deducted from the capital. यानी कि मैंने मेरा बिजनेस चालू किया ऐसे 3 साल पहले और मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन अब मेरा बिजनेस अच्छा खासा रन करने लग गया है। तो अब मुझे मेरा घर रन करने के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए मुझे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में से या फिर मेरे कैपिटल में से फंड निकाल लेता हूँ और उसको यूज़ करता तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। यानी कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई फंड निकालता है और अपने कैपिटल से उसको ड्राइंग करते हैं। फिर आती है डेटर्स। अ पर्सन, अ इंडिविजुअल फर्म who receive the benefit without giving money or money's worth immediately, but is liable to pay the future or in the due course of the time is a debtors. यानी कि वो व्यक्ति जो फ्यूचर में अपने को पे करने वाला है उसको हम डेटर्स कह सकते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो अतुल ब्रॉट अ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाबू रुपीज ऑफ 10,000. Arul is a debtors to Babu till he pay the value of the goods. Next is a creditor, same as a creditors, like a debtors. यानी कि a person who gives the benefits without receiving money or worth of money immediately but a claim in the future is a creditor. Creditors are the shows as a liability in the balance sheets. In the above example, Babu is a creditor to Arul till he receive the value of the goods. Next is a purchase. यानी कि if purchase refers the amount of the brought by the business for the resale. यानी कि मैंने ये पेन कहीं से बाय करी, इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करके या फिर कैब लगा के इसको सेल करूँगा, बट दिस इज द परचेज, दिस इज द अमाउंट आई बॉट फॉर माई रीसेल।
this, then I can call it a purchase. Then next is the purchase return. If I bought this for my usage, but it's broken, so what will I do? I will return it. तो मेरे लिए इसका परचेज आउटवर्ड हो जाएगा, यानी रिटर्न आउटवर्ड. देन इट्स सेम लाइक सेल. मैंने ये बाइक मैंने इसका अपना परचेज किया, इसके ऊपर कैप लगाई और मैंने सेल कर दिया. तो सेल किया तो ये मेरे लिए एक अमाउंट ऑफ सोल्ड हो गया, यानी कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया हो या चाहे मैंने इसको बाय करके फिर सेल किया हो. अब इसका मैं सेल का पेमेंट कैश में या फिर क्रेडिट में, दोनों में ले सकता हूँ. और फिर नेक्स्ट इसी का अगर किसी मैंने भेजा और ये डैमेज हो गया हो और उसने वापस मुझे रिटर्न कर दिया, तो ये मेरे लिए हो गया रिटर्न सेल्स रिटर्न, यानी कि मुझे मेरा प्रोडक्ट वापस मिल गया. अच्छा, अब इसका मैं कैश में पेमेंट भी कर सकता हूँ और इसका मैं क्रेडिट में भी पेमेंट कर सकता हूँ. फिर नेक्स्ट है, मैं इसका स्टॉक भी रख सकता हूँ, फिर उसका रेवेन्यू, फिर उसका एक्सपेंस, वाउचर, इनवॉइस, रिसिप्ट, इनकम, अकाउंट. Account is a summary of the relevant business transactions at a one place relating to the persons, assets, expense or revenue named in the handling. An account is a brief history of the financial transactions. So all these are the part of the accounting. यानी कि अकाउंटिंग को हम ये सब चीज़ों के थ्रू एक समराइज कर सकते हैं. समराइज करने के बाद उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग्स बना सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं. और ये सारे बेनिफिट्स अगर आप अकाउंटिंग करोगे तभी ही मिलेंगे. यानी कि अगर एक बिजनेस ओनर अकाउंटिंग नहीं करता है तो उसकी सारी रिपोर्टिंग, सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स की रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें जो भी उसके टैक्स पेमेंट्स वगैरह रहेंगे, उसकी रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं मिलेगी और वो सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम्स आएगी और उसका बिजनेस उसको रन करते हुए काफ़ी परेशानी हो सकती है. इसीलिए इन चाहे कैश बुक हो, इन चाहे बैंक बुक, यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटली हो, कहीं पे भी एक बिजनेस ओनर को अपना अकाउंट्स रखना ही चाहिए जहाँ पे वो अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और समराइज देख सके. यानी कि उसको कैश में कितना पेमेंट आ रहा है कैसे पता चलेगा? उसने कैश में ले लिया, यूज़ कर लिया या फिर नया प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो फिर वो कैश में पेमेंट में एंट्री डाल दी. बहुत लाइक ये मैंने 100 का बेचा, 100 मुझे कैश आया. अब मैंने 200 का माल खरीदा, मेरे 100 ऑलरेडी मेरे पास पड़े थे. मुझे कहाँ से पता चलेगा कि इस 100 में से मैंने जो बेचा है उसको इंक्लूड करके मैंने माल खरीदा था? वो पता करने के लिए मुझे अकाउंटिंग करनी कंपलसरी है, तभी मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे. अदरवाइज मुझे लॉस ही लॉस है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मेरा कैसे पेमेंट आया और कहाँ गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. और आगे मैं वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए. और आप अगर इसको लाइक किए, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छे मोटिवेशन के साथ नए वीडियोस बना सकूँ. थैंक यू सो मच.